आप अहबाब के सामने तहरीक खुद्दाम महल सुन्नत वल जमात ज़िला चकवाल के अमीर पैकर इखलास हज़रत मौलाना मुखलिस अब्दुल्ला साहिब दामद बरकातुल आलिया से मुल्तमिस हूँ कि वो अपने इरशादात आलिया से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अम्मा मन आता वत्तक़ा वसद्दक़ बिल हुस्ना फ़सनुयस्सिरुहु लिल उसरा। हज़रात उलमाए किराम, बुजुर्गान दीन व बिरादरान अहले सुन्नत वल जमात, तहरीक खुद्दाम अहले सुन्नत वल जमात पाकिस्तान सरकार मायर के ज़ेर एहतमाम ये 41वीं सालाना सुन्नी कॉन्फ्रेंस, जिसका ये पहला इजलास और गालिबन पहला बयान है। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर दस्ते बदुआ हूँ कि अल्लाह इस कॉन्फ्रेंस को अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए और जिन अहबाब ने कॉन्फ्रेंस के लिए तगो-दो फरमाई है, इंतजामात किए हैं, नौजवान, बच्चे और बूढ़े सब ही मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब की काविशों को दर्जा बदर्जा शर्फ़े कबूलियत से नवाजें। चूंकि पहला बयान है और मैं मुनासिब समझता हूं कि जो मुझे मुख्तसर सा वक़्त दिया गया है, इसमें मैं पहले मुसलमान, पहले ईमान लाने वाली शख्सियत के बारे में चंद गुजारिशात आप हजरात के सामने रख सकूं। आप जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे पहले ईमान लाने वाला कौन है? सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु। इस रुए जमीन पर हमारे आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलाने नबूवत को सिर्फ कबूल करने वाला नहीं, बल्कि कबूल करने के बाद उसकी तस्दीक करने वाला सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु। आपकी जात जामे सिफात की मालिक जात है और बहुत सारे उन्वानात पर आपकी जिंदगी पर गुफ्तगू की जा सकती है। इस वक्त जो आपके सामने मैं एक आपकी शख्सियत का पहलू रखना चाहता हूं, वो इस मिसरे से माखूज है कि सिद्दीक अक्स हुस्ने कमाले मोहम्मद अस्त। सिद्दीक अक्स हुस्ने कमाले मोहम्मद अस्त।
कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की जात वो जात है कि जो आकाए नामदार रहमतुल लिल आलमीन सय्यदना हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का अक्स थी, नमूना थी। अब सबसे पहले यह समझे कि अक्स क्या होता है। देखिए, एक होता है शीशा और एक होता है आईना, दोनों में फर्क है। शीशा वो है कि जिससे आर पार सामने नजर आए, उसको शीशा कहते हैं। और आईना वो होता है कि जिससे आर पार नजर ना आए, उसके पीछे मिसाला लगा होता है, उसको देखें तो उसमें अपना अक्स और अपनी शक्ल नजर आती है। शीशा देखते हैं ना, उसमें क्या नजर आता है? शीशे में अक्स नजर आता है अपना। देखें, समझाता हूं कि मैं अपने सामने शीशा रखूं ना, आईना रखूं, तो उसमें मुझे अपना अक्स नजर आएगा। एक मेरा चेहरा है जो हकीकत में है, और एक उस आईने में है जो हाउ बहू ऐसा है। वो हकीकत तो नहीं, लेकिन हाउ बहू मेरे चेहरे जैसा है। जो मेरे चेहरे का खद्दो खाल है, जो बनावट है, जो शक्ल है, वो हाउ बहू उस आईने के अंदर नजर आएगी। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु वो जात और वो शख्सियत थी जिनकी जात में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत नजर आती थी। अक्से कमाल मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का अक्स थी, नमूना थी। और अल्लाह ने जो सिफात अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर रखी थी, वही सिफात अल्लाह ने अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर भी रखी थी। सिर्फ फर्क यह था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर अल्लाह ने ताजे नबुव्वत रखा था। आप नबी थे और अबू बकर सिद्दीक को नबुव्वत अता नहीं हुई। लेकिन वो सिफात जो एक नबुव्वत में होनी चाहिए, और वो सिफात जो अल्लाह ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकात में रखी थी, वो सिफात अल्लाह ने अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी के अंदर भी रखी थी। आपने एक मशहूर वाक़या है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत से पहले बुहेरा राहिब के पास गए, और बुहेरा राहिब ने आपकी अलामात देखकर ये पेशेन गोई की थी कि आप अल्लाह के आखिरी नबी होने वाले हैं। यही वाकया अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ भी पेश आया कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु भी बुहेरा राहिब के पास जाते हैं, और बुहेरा के पास आपने जाकर अपना एक ख्वाब बयान फरमाया कि बुहेरा, मैं देखता हूं ख्वाब के अंदर कि आसमान का चांद टूटा है, टुकड़े टुकड़े हो गया, और उस चांद के टुकड़े मक्का के हर घर के अंदर गिर गए। फिर वो सारे टुकड़े इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर मेरे घर के अंदर आ गए। बुहेरा ने अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का यह ख्वाब सुना, तो अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु को बशारत दी, अबू बकर वो नबी मुंतजर जिसकी इंतजार हो रही है, जो नबी आखिर ज़मान आने वाले हैं, वो जल्द दुनिया में तशरीफ ले आएंगे, मक्का में तशरीफ ले आएंगे, और उस नबी पर ईमान लाने वाला सबसे पहला अबू बकर तू होगा। इसी तरह जो सिफात अल्लाह ने
अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर रखी थी, उन सिफात में एक सिफ्त ये भी मुर्रिखीन बयान करते हैं कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलाने नबूवत से पहले कभी किसी बुत को सजदा नहीं किया, कभी शिरक नहीं किया। और यही सिर्फ अल्लाह ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर भी रखी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने भी अल्लाह के नबी पर ईमान लाने से पहले की जिंदगी के अंदर कभी किसी बुत को सजदा नहीं किया, कभी किसी बुत की इबादत नहीं की, कभी शिरक नहीं किया, बल्कि सारी जिंदगी अपनी इस्लाम से पहले भी शिरक से पाक जिंदगी गुजारी। और जैसे मक्का वालों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत और दयानत के ऊपर यकीन और एतमाद था, और वो कहा करते थे कि मोहम्मद की जुबान से सिवाय सच के कुछ निकलता नहीं, मोहम्मद अमीन भी है, सादिक भी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से पहले और अबू बकर सिद्दीक के कबूल ईमान से पहले अबू बकर सिद्दीक के अंदर भी यही सिफ्त मौजूद थी। और मक्का वालों के खून बहा के फैसले हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने फरमाया करते थे, और जो फैसला अबू बकर कर दिया करते थे, तमाम मक्के के सरदार, तमाम मक्का की अवाम अबू बकर सिद्दीक के किए हुए फैसले को मान लिया करती थी। और सिर्फ ये नहीं, बल्कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्स, वो कातिल कि जिसको पास खून बहा देने के लिए वक्ती तौर पर रकम नहीं हुआ करती थी, वो कहता था अबू बकर आप मेरी जमानत उठा लें, मैं दीद अदा कर दूंगा। अबू बकर सिद्दीक जिसकी दीद की जमानत उठा लेते थे, सारे मक्के वाले अबू बकर की जमानत को मान लिया करते थे। इतना आपकी सदाकत और अमानत के ऊपर एतमाद था मक्के वालों को। और इसी तरह जामे कमालात, जामे खसूसियात की मालिक सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात बाबरकात कबूल इस्लाम से पहले भी थी, और कबूल इस्लाम के बाद उन सिफात के अंदर इतना निखार आया। आपने नबूवत के करीब रहकर इतना कुछ हासिल किया नबूवत से कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जो कुछ लोगों अल्लाह ने मैं मोहम्मद के सीने में रखा था, मैंने वो सारे का सारा अबू बकर के सीने के अंदर मुंतकिल कर दिया है। जो कुछ अल्लाह ने मेरे सीने के अंदर रखा था, मैंने वो सारी की सारी सिफात अबू बकर के सीने के अंदर मुंतकिल कर दी है। फिर क्यों न ऐसा हो कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात शरीफ के बाद जब हर तरफ से फितरों की जलगार हुई, अबू बकर सिद्दीक ने उन तमाम फितरों का मुकाबला किया, हत्ता कि सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को भी ये कहना पड़ा, या अबा बकर अंत काम मकाम अल-अंबिया, ए अबू बकर आप इस वक्त उस मकाम पर खड़े हैं जिस मकाम पर अंबिया खड़े हुआ करते हैं। यानी वो हौसला, वो हिल्म, वो तदब्बर, वो इस्तिकामत जो अंबिया को हासिल होती है, वही इस्तिकामत, वही हिल्म और वही तदब्बर वफात नबूवत के बाद अबू बकर सिद्दीक ने दिखाया। और हजरत अली को वो इस्तिकामत देखकर मानना पड़ा, ऐलान करना पड़ा कि जो इस्तिकामत अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की थी, अबू बकर की वही इस्तिकामत हुजूर के वफात के बाद जाहिर हो गई। अंतकाम मकाम अल-अंबिया। तो जिस शायर ने कहा सिद्दीक अक्स हुस्ने कमाल मोहम्मद, वाकई अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु जामे सिफात के अंदर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का अक्स और नमूना थे।
अल्लाह सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सिफात को मानने की तौफीक अता फरमाए और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इन सिफात को उम्मत के अंदर फैलाने और समझाने की भी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।